नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आ गया है एफआईएस का डाटा। और जैसा कि मैंने आपको कल प्रिडिक्ट किया था कि डीआईआईस ऊपर से बेचने वाले हैं, आज रिजल्ट आपके सामने है। आप देख लो, डीआईएस ने 600 करोड़ की बिकवाली करी है। मैंने आपको कल एक दिन पहले बोल दिया था कि डीआईएस ऊपर से बेचने वाले हैं, ठीक है। और आज आप देख सकते हो कंटिन्यूसली ये लोग बाइंग मोमेंटम में थे। तो ये जो प्रेडिक्शन करना जो होता है ना, उसमें हिम्मत लगती है भाई, ठीक है, क्योंकि मार्केट के ऑपोजिट बोलने में हिम्मत चाहिए, ठीक है। और जो हम कर देते हैं। अब देखो यहाँ एफआईएस है, उन्होंने 1500 करोड़ की खरीदारी करी है। उसके सामने डीआईआईस आज के दिन सेलिंग मोड में आए हैं। तो सवाल पहला यही है कि क्या अब मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट शुरू होगा? रुको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पैनिक मत होना। अभी भी मैं बताऊं, जब जब तक मार्केट में इंपोर्टेंट लेवल्स है ना, तब तक पैनिक नहीं करना है, ठीक है। मोमेंटम हाँ आ सकता है दोनों साइड का, पर उसको कैसे कैच करना है वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। पर अगर आपको पसंद आता है एनालिसिस, तो मेक श्योर ये प्रिडिक्शन आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर हो जाना चाहिए। अब देखो, यहाँ जो डाटा बना है वो डाटा काफी इंपोर्टेंट बना है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहां से अब सेलिंग मोड में ये लोग जाएंगे। अब डाटा कैसा बनता है वो आप देखिए। पोजीशन के डाटा के ऊपर तो सबसे पहली जो चीज यहां निकल के आ रही है, आप ये पोजीशन देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ ना कॉल साइड की पोजीशन मैंने रखी है, ठीक है, निफ्टी की। अब यहाँ एक चीज आप मार्क करो, 25,000 के लेवल के पास 3,50,000 की पोजीशन है, ध्यान से समझना। और यहाँ 25,300 के पास आप देखो 3,75,000 की पोजीशन है। कंक्लूजन क्या है भैया? 300 पॉइंट की रेंज में आप डाटा देखो, यहाँ कैसा डाटा बना हुआ है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, देखो 300 पॉइंट में, ठीक है। 300 पॉइंट में 12 लाख की पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। तो 12 लाख पोजीशन बनना ये क्या साइन करता है? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो निफ्टी में 25,000 का जो लेवल है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी है। उसके बाद 25,100 के पास यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी है। और उसके बाद 25,200 और 300 के पास बनी है। तो मतलब यहाँ देखो, इंपोर्टेंट लेवल मेरे ख्याल से 25,200 और 300 का रह सकता है, ठीक है। 200 और 300 का जो लेवल है ना, वहां एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से, डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो यहां थोड़ा निफ्टी को मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो पहली बार तो ये लोग झटका देने की ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा हमें सोच समझ के आगे बढ़ना है। वो पहला जो कदम है वो यहाँ उठाने में आपको ध्यान देना है। 25,000 के लेवल के पास 3.5 लाख पोजीशन बनी हुई है। अब दूसरी साइड ये देखो, पोर्ट साइड की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ 25,000 के पास कितनी है आप देख सकते हो, 3,75,000। यहाँ कितनी थी? 3,50,000। मतलब ऑलमोस्ट इक्वल मामला होता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल है। 20,000 के आसपास की पोजीशन ज्यादा है, ठीक है। तो 20,000 पोजीशन को थोड़ा आप अवॉइड करें। तो यहाँ आप देख सकते हो 25,000 के लेवल के पास ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कल के लिए मॉर्निंग में सबसे पहला जो लेवल है वो 25,000 का लेवल है, ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ ये देखो कि 24,900 के पास एक डाटा बन रहा है। और उसके बाद 800 और 700 के पास एक अच्छा खासा डाटा बन रहा है। यहाँ ऑलमोस्ट 5 लाख पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ कितनी है आप देखो, ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहली चीज तो 24,900 और 25,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये एक पुट राइटर्स का एक बेस जोन बना हुआ है। मार्केट को जब तक इसके ऊपर है, ये चीज ध्यान रखना, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक तो चलो इश्यू नहीं है। इसके नीचे जाएगा ना, 25,000 के नीचे जितना सस्टेन करेगा, ठीक है, उतना मार्केट को 24,900 के नीचे ले जाने की ट्राई करी जाएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ कंक्लूजन क्या निकल के आता है। निफ्टी में 25,080 के ऊपर, 25,080
80 के ऊपर बुल्स एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। यह एक इंपॉर्टेंट साइन दे सकता है 25,080 का लेवल। ठीक है, तो कल के लिए ये लेवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है। दूसरी चीज 24,965 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना, 24,965 के नीचे बियर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि वहां से थोड़ी बहुत बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। क्यों, लॉजिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि 24,965 के पास पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है 25,200 25,300 ये जो कॉल राइटर बैठा है 25,000 वाले, वो और मंदी की पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से और बियर एक्टिविटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का देखो यहाँ भैया, स्ट्रक्चर देखो भैया। ठीक है, पहली चीज तो 51,200 के पास आप देखो कॉल साइड की पोजीशन 1,15,000, उसके बाद यहाँ 1,50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक डाटा बना है 51,500 के पास। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ना 51,300 है और 500 है। ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। 300 के ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर काटता है ना 51,200 51,300 के ऊपर, तो यहाँ ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास की पोजीशन पड़ी है। तो ये फिर निकलेगी तो यहाँ से आपको फिर 51,500 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ भी एक तगड़ा पोजीशन बना है तो ये भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। देखो, ये सबसे पहला लेवल आप ये ध्यान दो, 51,000 के पास 2,30,000 पोजीशन है, 50,900 के पास 1,30,000, 50,800 के पास 1,05,000 और यहाँ देखो 1,10,000। तो इंपोर्टेंट लेवल तो यही निकल के आ रहा है। सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स है वो इस लेवल के ऊपर बैठा है 51,000 के ऊपर। तो मार्केट कैसे भी करके 51,000 लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक ये पोजीशन सेफ रहेगी। इसके नीचे मार्केट आता है तो पहली चीज तो यह है कि उसके बाद थोड़ा बहुत आपको 50,900 तक का डिप देखने को मिल सकता है। इसके नीचे मार्केट रहेगा तो फिर मार्केट एक सेलिंग मोड में चलता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया है 51,350। अब संकेत क्या है, लेवल समझ लो। 51,320 के ऊपर अगर रहता है तो बुल्स को रखना जरूरी है। देखो, बुल्स को ना ये लेवल जो है, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को रखना पड़ेगा। वो कैसे भी करके ट्राई करेंगे कि इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, डे बेसिस क्लोजिंग बेसिस पूरा, ठीक है, इंट्राडे बेसिस भी वो पूरी ट्राई तो करेंगे कि इसके ऊपर मार्केट जाए, क्योंकि इसके ऊपर डाटा बना हुआ है। ठीक, अब यहां 51,130 से 51,100 के नीचे बाजार में प्रेशर बन सकता है। ये लेवल है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेवल के नीचे आता है ना 51,100 130 के नीचे, तो फिर प्रेशर बनना शुरू होगा मार्केट में, अपर साइड से सेलिंग साइड का मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट बनेगा कल के लिए। अब मोमेंटम लेवल कौन सा है, मैंने आज सोचा आपको थोड़ा मोमेंटम लेवल भी बता दूं ताकि एक आपको स्ट्रक्चर ही समझ आ जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको पसंद आता है मेक श्योर लाइक जरूर कर देना। अब देखो, आपको ना ये लेवल ध्यान देना है। ये लेवल क्यों मैंने डिसाइड किया है वो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, 51,200 का जो लेवल है कल बैंक निफ्टी में मोमेंटम देने वाला लेवल रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। चाहे वो साइडवेज भी इसके आसपास रहेगा तो भी बुल्स पूरी ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर हो और बियर्स पूरी ट्राई करेंगे कि इसके नीचे हो। कल जाके देख लेना, फिर आना इधर, अब बोलना। ठीक है, अगर मार्केट इसके आसपास होता है तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो, बुल्स और बियर्स की दोनों की जो नजर रहेगी वो इस लेवल के ऊपर रहेगी। बियर्स कैसे भी करके इस लेवल के नीचे रखना चाहेंगे और बुल्स इस लेवल के ऊपर रखने की ट्राई करेंगे। तो जितना मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा उतना मोमेंटम शानदार आपको देखने को मिल सकता है, या तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर डाटा दोनों साइड का बना हुआ है तो अगर मार्केट को एक रेंज में भी रखते हैं तो भी एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। निफ्टी का समझ लो 24,950, ये लेवल मोमेंटम लेवल है। ये चीज ध्यान रखना। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, आपका व्यू क्या हो सकता है वो अलग चीज है। 24,950 के पास बुल्स
इसके ऊपर जितना रखेंगे, ठीक है, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से बियर्स एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो बुल्स और बियर्स के लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 24,950। इसके ऊपर बुल्स और बियर्स दोनों की नजर रहेगी और इसके आसपास मोमेंटम भी उसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक चीज और देखो, आज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, ठीक है, कि कौन से लेवल के ऊपर मोमेंटम आएगा। देखो 51,250 के ऊपर मार्केट जाएगा तो यहां से तेजी से रहना है तो बुल्स एक्टिव होंगे। और 11 बजे बताया था, उसके बाद मार्केट 51,250 से 400 तक चला गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अगर आपको लाइव मार्केट में ये सब डाटा चाहिए, देखो ऑप्शन की पोजीशन मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरे जो पर्सनल सेटअप है उसके हिसाब से जो भी डाटा आता है उसके हिसाब से मैं आपको शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ये सब फ्री में चाहिए तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहेगी। देखो पूरा साइडवेज है ना मार्केट, ठीक है, पूरा साइडवेज रखा था, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने कितने बजे बता दिया था, 12 बजे बोल दिया था कि बड़े प्लेयर्स दोनों साइड का डाटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑप्शन के प्रीमियम खाया जाए, और अब बाजार दोनों साइड के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ दोनों साइड के लेवल को इन लोगों ने रिस्पेक्ट करवाया, ठीक है। ऊपर साइड से सेलिंग आती थी, फिर नीचे से बाइंग, फिर सेलिंग, ठीक है। इस टाइप का सीनेरियो बना, दोनों साइड के प्रीमियम इन लोगों ने खाए, ठीक है। तो देखो अगर आपको लाइव मार्केट में ये सब एनालिसिस चाहिए तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। अब असली बात अब शुरू होने वाली है, वीडियो को कट मत करिएगा, पूरा समझना है, शांति से बैठ के समझना है, ठीक है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे कुछ लेवल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं आपको डेली करता हूं। अब देखो यहाँ सिनेरियो क्या बन रहा है वो सबसे पहले आप समझ लो। यहाँ कुछ मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं, इस लेवल का क्या लॉजिक है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो रेंज मार्क करके रखी है, ठीक है, देखो ये जो लेवल्स है ना वो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी के हिसाब से निकाले हुए हैं, और इसका पावरफुल जो मोमेंटम होता है, जो लोग डेली वॉच आउट करते हैं ना उनको पता है कि ये लेवल्स कितने मोमेंटम देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 25,020 का लेवल और 25,045 का लेवल, ध्यान से समझना, ये 25 पॉइंट की जो रेंज है। अब इसका क्या खेल है पता है, मार्केट को अगर बुलिश साइड रखना है, बुल्स को अगर मोमेंटम करवाना है, तो पहली चीज यह है कि मार्केट को इसके ऊपर रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा बुल्स को कैसे भी करके, ठीक है। जितना इसके ऊपर होल्ड करेगा, मार्केट का मोमेंटम 25,100 तक जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर 25,100 के लेवल को भी निफ्टी जो है वो सस्टेन कर लेता है तो 25,200 का टारगेट भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। पर मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो अगर नीचे की साइड से 25,200 के आसपास जाता है, ठीक है, अब समझ लो नीचे की साइड से कॉल लेके बंदा बैठा है, ठीक है, इधर कहीं से भी कॉल लेके बंदा बैठा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसकी साइकोलॉजी भी समझेंगे तो 25,200 के आसपास भी दो बार प्रॉफिट बुकिंग होगी, दो लेवल के पास, एक 25,100 के पास और दूसरा 25,200 के पास। तो ये एक पिन पॉइंट लेवल बन सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो मार्केट में अभी अगर सेलिंग भी आनी है, अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलर जो बैठे हैं वो 25,200 और 25,500 के लेवल के पास बैठे हैं, ठीक है। मतलब ये जो लेवल है ना इसके आसपास मार्केट में जितनी हो सके उतनी वो लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे गिराए, ठीक है। तो पहले आपको ये समझ में आ गया, मार्केट को बुलिश रहना है तो इस रेंज के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे रहता है तो यहाँ की विंडो ओपन होगी कौन से लेवल की, तो यहाँ मैं आपको ये चीज दिखा दूं। देखो जितना मार्केट इसके नीचे रहता है, ठीक है, 25,000 के नीचे रहता है, तो यहाँ पहली चीज तो ये कि 24,950 का लेवल इंपोर्टेंट बनेगा, उसको टच करवाने की ट्राई करेंगे ये लोग, ठीक है, यहाँ तक।
अब बुल्स यहां से उठाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहां से सीधा आपको कट आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके नीचे बियर एक्टिविटी जो है, ठीक है, वो एक्टिव होना स्टार्ट होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,870 का देखने को मिलेगा। इस लेवल के नीचे आपको 24,870 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और उसके नीचे भी अगर जाता है तो वहां से आपको 24,710 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी का बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया, उसमें जो पिन पॉइंट लेवल है वो यही है, 24,950 का लेवल। मार्केट इसके ऊपर बुल्स कैसे भी करके ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके इसके ऊपर रहे। ठीक है, इसके नीचे सस्टेन किया तो समझ लो बियर एक्टिविटी जो है वो थोड़ी हावी होती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट जब जब एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास थोड़ा बहुत ही भी होल्ड करता है रेड कैंडल्स के साथ, तो फिर वहां सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। देखो यहां आप देख सकते हो, फिर यहां होल्ड किया ना, फिर से यहां सेलिंग आ चुकी। ठीक, फिर यहां होल्ड किया, फिर से यहां सेलिंग आना स्टार्ट हो चुकी। मतलब जो सेलर है ना, सेलर सेलर कैसे भी करके ट्राई कर रहे हैं कि कहीं भी मार्केट एक हॉल्ट करे और हम वहां से सेलिंग शुरू करें। अब उनको सेलिंग करनी है तो इस लेवल के ऊपर उनको नजर रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट को इसके नीचे लाया जाएगा तो यहाँ जितने भी यहाँ ट्रेडर्स बैठे होंगे, दो ट्रेडिंग सेशन से जो लोग इधर पोजीशन बना के बैठे होंगे यहाँ इस रेंज के आसपास, ठीक है, इनके एसएल यहाँ कहीं भी होंगे। ठीक है, तो इनके एसएल जाने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिले। मैंने आपको एक चीज कल बताई थी, ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, कल यहाँ क्लोजिंग थी 25,000 के ऊपर। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आज के दिन का प्रिडिक्शन किया था मैंने, और मैंने बताया था कि मार्केट में आज के दिन कैसे भी करके जो सेलर है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को 25,000 के नीचे लाने की। आप देख सकते हो यहां से लास्ट टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला और ऑलमोस्ट 25,000 के पास ही क्लोजिंग करवाई। ठीक है, तो बियर्स है ना, बियर्स को कैसे भी करके यही चाहिए कि मार्केट को नेगेटिव साइड रखना है तो 25,000 के लेवल के नीचे मार्केट की क्लोजिंग करवाए ताकि एक सेंटीमेंट चेंज हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट को अगर बुल साइड रहना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोजिंग बेसिस रहता है तो और भी अच्छा। ठीक है, बाकी इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा उतना मेरे ख्याल से मार्केट में और बियर एक्टिविटी माउंट हो सकती है। फिर उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 24,870 का आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 24,710 का लेवल निकल के आ रहा है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो यहां तक आपने देखा है ना, लाइक तो जरूर कर देना है। ठीक है, काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं कि अच्छा खासा सीखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लाइक बहुत कर देते हो ना तो मेरे को खुशी मिलती है। मैं आपको ना तो कोई पेड सर्विस बोल रहा हूँ, ना तो कोई प्रीमियम सर्विस बोल रहा हूँ, ना तो कोई पेड कोर्स बेच रहा हूँ। ठीक है, जो भी लर्निंग है आपके सामने है। और ऐसा भी नहीं है कि बोल दिया सो बोल दिया, सारा का सारा जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो दूसरे दिन आपके सामने होता है ना। ठीक है, इसमें गलत तो चीज है नहीं, आपके सामने ही दिख जाता है कि हाँ ये बंदा बोला था। ठीक है, बोला था और हुआ भी। तो ये सब चीजें होती है। देखो 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, पर कुछ चीजें होती है जो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर कल हमें नजर रखनी चाहिए, 51,100 का लेवल। ठीक है, अभी क्लोजिंग कहाँ है, 51,170 के पास है, 70 पॉइंट दूर है मार्केट इससे। ठीक है, हमें नजर कहाँ रखनी है, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, पहली चीज। अब इस लेवल का महत्व क्या है पता है, देखो यहां मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहां से
एक मोमेंटम आपको यहां तक देखने को मिल सकता है 51,030 तक। ठीक है, अब असली जो रेंज बनी है ना वो ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 51,030 से लेके 51,945 मार्केट, देखो यहां से यहां तक का मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा वेट एंड वॉच। मार्केट अगर इसको काटता है, इस लेवल को काटता है, 50,950 के आसपास का जो लेवल है, उस लेवल को 45 लेवल को काट देता है, तो यहां से मार्केट में क्या आएगा, सेलिंग आएगी। ठीक है, मेरा व्यू यह है। ठीक है, आपका जो भी हो सकता है। देखो यहां से मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको ये नजर रखनी चाहिए 50,950 के आसपास का, 50,945 का। ठीक है, अब बुलिश साइड अगर आपका व्यू है और अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट किस लेवल के ऊपर से बुलिश जा सकता है, तो देखो मेरा व्यू यह है कि 51,290 का जो लेवल है, मार्केट इसको सस्टेन करना चाहिए अगर मार्केट को बुलिश साइड जाना है तो। ठीक है, मार्केट को बुलिश मोमेंटम करना है तो इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद 51,430 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, सीधा यहां से ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अपर साइड की जो विंडो है ना, ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस रेंज में ये ध्यान रखना, इस रेंज में थोड़ा ध्यान रख के आपको एंटर मारना है। कोई भी ट्रेड लो आप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर इस रेंज में वॉलेटिलिटी मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या, तो देखो अपर साइड के लिए, ठीक है, एक विंडो है, इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है 51,290 के ऊपर, तो यहां से पहले बुल्स ट्राई करेंगे 51,400 के लेवल के पास ले जाने का। अगर 433 के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो वहां से आपको 51,550 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 51,400, उसके बाद 51,433 का लेवल सस्टेन होना चाहिए। अगर उसको सस्टेन कर लेता है तो फिर आपको 51,555 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब देखो मैंने तो आपको क्लियर दोनों साइड के व्यूज मैंने आपको बता दिए कि कौन से लेवल पर कौन सा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो मेजर जो दो लेवल है ना वो ये है, एक पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, 51,290 का लेवल, और जो दूसरा लेवल है वो है 50,945 का लेवल। ये एक दो मेजर लेवल है बुल्स और बियर्स के लिए। ये बुल्स के लिए मोमेंटम दिलवाने का लेवल है। मार्केट को अगर बुलिस साइड जाना है, बुल्स को मोमेंटम करवाना है, तो इस लेवल के ऊपर उनको फोकस कर रहेगा। और 50,950 के आसपास अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो यहाँ से जो बियर्स है वो मेरे ख्याल से यहाँ से एक सेलिंग करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो आपके पास लेवल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सी एक चीज है, 9-15 पे थोड़ा शांति से बैठना है। ठीक है, बेकार का कॉल और पुट करते रहोगे तो फंसोगे। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं वो भी एक समझ लो। मार्केट में जो डाटा बना है ना, ठीक है, जो मैंने डाटा चेक किया उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो अभी बड़े प्लेयर्स ने ना बोथ साइड का डाटा बनाया। ठीक है, दोनों साइड का डाटा बनाया, और कब से बनाया पता है, आज के दिन 12 बजे के आसपास। ठीक है, 12 बजे के आसपास कुछ डाटा शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ था। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि आज के दिन 12 बजे के आसपास अभी से एक मोमेंटम डाटा की साइड शुरू हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया था कि दोनों साइड डाटा रखा जा रहा है ताकि जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं कॉल और पुट के, वो धीरे धीरे कम हो जावे और ऑप्शन बायर फंसे, और जो सेलर है ना वो पैसा कमा ले। ठीक है ना, तो बेसिकली मार्केट में ये चीज मेरे को थोड़ी दिख रही है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो 9-15 पे सीधा कूद मत जाना, चाहे कितना भी मार्केट ऊपर नीचे चला जाए।
ठीक है, कितना भी चला जाए मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला, इधर ही रहने वाला है लाइफ टाइम। ठीक है, तो चिंता मत करना। पर एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट को पहले एक स्ट्रक्चर के पास आने दो। ठीक है, स्ट्रक्चर के पास आने के बाद कोई प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है और जो डाटा है वो डाटा भी हमें दिख रहा है कि भैया हाँ पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, मोमेंटम आने वाला है, तो फिर वहां से एक मोमेंटम चेज करेंगे। अदरवाइज मार्केट में जिस तरीके से डाटा बनाया गया है तो दोनों साइड के जो मोमेंटम मिलने वाला है, तो ऐसे में ना ज्यादातर जो स्काल्पिंग करते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनको दो तीन पांच 10 पॉइंट में घुसो निकलो यही करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, पर जो मोमेंटम ट्रेडर है, ठीक है, जैसे कि मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मोमेंट को पकड़ता हूँ, जैसे ही मोमेंटम आता है उसी को मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रेडर है ना, उनको मोमेंटम लेवल का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने आपको समझाई, उस चीजों को आपको ध्यान से समझना है, सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट मत करते रहना। ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आप दिन के 10 ट्रेड लो, ठीक है, दिन के 5 लो, 10 लेते हो, ठीक है, समझ लो, पर उसमें आप समझ लो आपके जो ट्रेड है उसमें 5 सही है 5 गलत है, तो आप इक्वल हो जाओगे। ठीक है, और ओवरऑल आप लॉस में ही चले जाओगे। सही बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस तो कुछ हुआ नहीं, पर आपका जेब से ब्रोकरेज चला जाएगा। पर अगर आप 2 ट्रेड लोगे मार्केट में, पर वो ऐसे लोगे कि उसमें श्योरिटी जो है वो आपको कॉन्फिडेंस है डाटा का। ठीक है, डाटा का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये लेवल का कुछ लॉजिक है, और जो आपको ऑलरेडी अगले दिन पता चल जाता है ना कि लॉजिक क्या है क्या नहीं है, कैसा मोमेंटम आ सकता है, सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा लेवल के ऊपर फोकस करना चाहिए, डाटा के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप समझोगे तभी आपको एक मार्केट में मोमेंटम पकड़ने को मिलेगी। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, पर जो रियलिटी है वो मेरा काम है बताने की। ठीक है, आप महीने के 30 ट्रेड लोगे ना भैया, ठीक है, आप ओवरऑल फंसने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। ये चीज लिख के दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम ट्रेड लो, पर जो भी लो ना वो इतना कॉन्फिडेंट लो और सॉलिड लो। ठीक है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए मार्केट के ऊपर का, तभी आप एक अच्छा जो मार्केट का जो मोमेंटम है वो कैच कर पाओगे। बाकी सीधा आप ये सोचोगे कि कल मार्केट कैसा होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये सब सोच के बैठोगे ना, ठीक है, जब खुलेगा तब आपके पास कुछ लेवल्स ही नहीं होंगे, तो आप करोगे क्या? उस वक्त डिसाइड करोगे क्या कि ये 5 मिनट की कैंडल ऐसे बन रही है, वो हम वो तो है नहीं भैया, वो कलर ट्रेडिंग वाले थोड़ी ना है हम। आपको इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि वो तो है नहीं कि चलो अब अगली कैंडल रेड होगी वो होगी, ये सब हमें नहीं करना होता मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है ना, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से पिच मिलनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, और मेरा मोटिव यही है कि हर एक बिगिनर जो है, हर एक छोटे से छोटा जो ट्रेडर है, ठीक है, वो चाहे 10 रुपए भी मार्केट से सीखे या 1000 रुपए भी कमाए। ठीक है ना, ये चीज अलग चीज है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर वो बंदा कुछ ना कुछ सेल्फ सीख के कुछ करेगा ना, ठीक है, तो उसको खुद को ही खुशी मिलेगी और उसको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मार्केट के ऊपर। आजकल जो लोग गाली गाली दे रहे हैं ना मार्केट को, ठीक है, रियलिटी बताओ, मार्केट को कुछ नहीं है, समझो बात को, मार्केट को बुरा बनाया गया, ठीक है ना, वरना ये जो प्यारी चीज है ना, ठीक है, समझ लो जो इसमें तैरना सीख गया ना उसी को पता है, ये समंदर जिसको देता है ना उसको थप्पड़ फाड़ के देता है, और जिसको डुबाता है ना उसके अच्छे अच्छे जहाज भी डुबा देता है ये समंदर। ठीक है, ये ऐसा समंदर है। तो इसमें थोड़ा अगर आपको तैरना है तो पहले आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए ना मैं देखो टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप बनाया था। ठीक है, अभी देखो मैं ये सब बोल रहा हूँ ना, कुछ लोग पसंद नहीं आएगा कि सर आप क्या बातें कर रहे हो, पर जो रियलिटी है वो मैं बोला, अभी तक मैंने नहीं बोला था ना इतने वीडियो में, पर आज मैंने सोचा कुछ बता दूं आपको। तो देखो अभी तक अगर आप देखेंगे, मैंने
व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है, चैनल बनाया है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ये चीज़ ध्यान रखना। आने वाले दिनों में अगर कोई भी टेलीग्राम पे कुछ भी इश्यू आता है तो वहां से आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी, ये पक्की चीज है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहां मेक श्योर आपको जुड़ जाना है, क्योंकि अगर आप वहां जुड़े तो आपको लाइव मार्केट में काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है, और अभी लाइव सेशन भी होने वाले हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है, कुछ ही दिनों में जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, उसके लिए ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और लाइक जरूर कर लेना। अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर आपको ही लगेगा कि क्या सर आप बातें करने लगे, पर जो रियलिटी लगी मेरे को वो मैंने बताया है। उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं देना है कहीं भी, ये चीज ध्यान रखना। आपके लिए आपका भाई अभी तक लड़ रहा है, पर आपका कोई सपोर्ट मतलब मेरे को ऐसा दिखा नहीं जिस तरीके से होना चाहिए था। मैंने एक मैसेज डाला था, 40,000 मेंबर है भैया टेलीग्राम पे, सोचो, ठीक है, उसमें से कितने बंदे जा रहे हैं पता है? 7,000 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पता चलता है लोगों को सीखने में कितना इंटरेस्ट है। बस लोगों को यही चीजें चाहिए, कॉल और पुट, बस बात खत्म, ठीक है। उनको कुछ नॉलेज गेन ही नहीं करना, जब कैपिटल उड़ेगा फिर उनको पता चलेगा कि अब हम सीखते हैं, तब कुछ रहेगा ही नहीं, आप सीखोगे क्या, ठीक है ना। खैर वो चीजें हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।